नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शेफाली और आज इस न्यूज़पेपर की कटिंग ने स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत बड़ा कंफ्यूजन डाल दिया है। इस पेपर की, जो कि एक रिनाउंड पेपर है, इस पेपर के हेडलाइन में क्या लिखा है कि यूजीसी नेट री एग्जाम एडमिट कार्ड जारी है, 25 से 27 तक एग्जामिनेशन होगा। जुलाई की बात हो रही है कि 25 जुलाई से 27 जुलाई तक एग्जामिनेशन होगा। अब इस तरीके का कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, कंफ्यूजिंग हेडलाइन अगर रिनाउंड न्यूज़पेपर डालने लग जाए तो स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन, डाउट आना लाजमी है। बट अगर आप इस हेडलाइन के अंदर आप जाकर के इनके कंटेंट को पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि CSIR यूजीसी नेट की बात हो रही है। मैंने क्रॉस वेरीफाई किया, क्रॉस चेक किया। 22 जुलाई को यानी कि 2 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है CSIR यूजीसी नेट का, ना कि यूजीसी नेट री एग्जामिनेशन की बात। जो हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है यानी कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के विषयों का एग्जामिनेशन होने वाला है, उनकी बात इसमें कहीं नहीं की गई है। अब बात करते हैं हमारे एग्जामिनेशन की। जो एग्जामिनेशन आपका यूजीसी ने वापस से रीशेड्यूल कर दिया है और एनटीए ने हमें कैलेंडर के थ्रू, एग्जाम कैलेंडर के थ्रू ये नोटिस दिया। बीच में ये अफवाह आई कि ये नोटिस जो है वो हटा दिया गया है एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से। बिल्कुल ये र्यूमर है, नोटिस जस का तस वहीं पर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया है तो आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर की जो डेट है सेम टू सेम 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के बीच में एनटीए ने और यूजीसी ने फ्रेश री एग्जाम की जो डेट है वो डाल रखी है। अब सवाल ये सब नहीं है, क्वेश्चन ये है कि सीबीआई की रिपोर्ट कंप्लीट अभी तक नहीं आई है और सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है कि एग्जामिनेशन का जो आपने कैंसिल करने का जो एविडेंस दिया है, जो प्रूफ दिया है, अगर वो फोर्ज्ड है, वो डॉक्टर्ड है, वो गलत है, वो फर्जी है, तोड़ा मरोड़ा गया है, मैनिपुलेट किया गया है, तो आपके इस आधार पे आप री एग्जामिनेशन करा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर करके ये रिक्वेस्ट किया गया है कि आप सभी कृपया पूरी इंफॉर्मेशन, पूरे रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लें और जो एग्जामिनेशन हो चुका है उसके रिजल्ट घोषित कर दें। क्योंकि आप सिर्फ शक के दायरे पे अगर 11 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स को आप री एग्जाम के लिए अगर आप नया डेट निकालेंगे तो ये कहीं ना कहीं संविधान की निष्पक्षता के साथ में गलत होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी का दोहन होगा यहाँ पे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए आज ही यानी कि 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। ये इन्फॉर्मेशन हमें पब्लिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियली पता चली है, ट्विटर पे ट्वीट के माध्यम से और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी, इंटरनेट पे ये अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि अब यूजीसी के ऊपर में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और एनटीए के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जब तक सीबीआई के रिपोर्ट नहीं आई तो आपने ये डेट कैसे जारी कर दिया। स्टूडेंट्स भी यही मांग कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन पेपर अगर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि नीट का फैसला आ चुका है, कल नीट का फैसला आ गया, री एग्जामिनेशन नहीं होगा। अब चूंकि नीट का फैसला इस आधार पे लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा एविडेंस नहीं प्रूफ हो सका जिसपे ये बात आए कि एक बड़े पैमाने पे पेपर लीक हुआ है। शायद कहीं कुछ चीजें आगे पीछे हुई होंगी, उन बच्चों का री एग्जामिनेशन हो गया जहाँ पे डाउट था, उनका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। तो कल और आज में सारे नीट वालों का सबका रिजल्ट आ चुका है। तो सेम चीज अब यूजीसी नेट वालों के भी साथ होने वाली है। देखिए, CSIR का एग्जामिनेशन इसलिए दोबारा हो रहा है क्योंकि उनका एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं था। तो री एग्जाम ये वर्ड जो आज के इस न्यूज़पेपर में यूज हुआ है वो गलत है। CSIR एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ था, तो री एग्जामिनेशन ये वर्ड यूज हो रहा है, दिस इज रॉन्ग। ये अगर बड़े बड़े न्यूज़पेपर इस तरीके से अगर गलत हेडलाइंस डालेंगे, देंगे, तो सबको डाउट जाएगा। ये जो आज का कटिंग है और जिसकी वजह से आपके माइंड में कंफ्यूजन है, इसका हमारे यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन से कोई लेन देन नहीं है। हमारा एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा ये सीबीआई की कंप्लीट रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। फिलहाल की सिचुएशन ये है कि सीबीआई अभी ये बोल रही है कि आपका जो एग्जामिनेशन लीक हुआ है वो न्यूज रॉन्ग है, फोर्स्ड है, डॉक्टर्ड है, कोई प्रूफ नहीं है। बट अगर सीबीआई के इस बात पे अगर हम गौर करें तो किस आधार पे एनटीए और यूजीसी ने एक नई डेट री एग्जाम की डाल दी। इसी चीज को ध्यान में रख के, जैसा कि पीटीआई के माध्यम से यानी कि पब्लिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से हम सभी को ये जानकारी, सूचना दी गई है कि संभवतः आपकी परीक्षा जो है, जो मुझे भी लगता है कि भाई अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो आपको दोबारा से पेपर कराने की क्यों जरूरत पड़ रही है ना। हो सकता है कि इनके माइंड में ये हो कि इन्होंने पेपर ऑफलाइन लिया था तो अभी पेपर ऑनलाइन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन में शिफ्ट करना चाहते हैं, उस रीजन से एग्जामिनेशन करा भी सकते हैं। तो सिचुएशन इस वक्त 50-50 है। बट अगर हम एविडेंस के आधार पे चले, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस के आधार पे नीट परीक्षा के फैसले सुनाए हैं, अगर उस आधार पे हम चले तो आपकी परीक्षा होने की जो संभावना है 99.9% नहीं होगी।
री एग्जाम की, क्योंकि जिस आधार पे री एग्जाम हो रहा है वो आधार ही गलत है, ऐसा सीबीआई बोल रही है, और सीबीआई की बात को तो सुप्रीम कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। और ये जो याचिका जो दायर हुई है, जो ये बात बोली गई है, जो पिटीशन फाइल हुआ है, इसको प्रूफ होने में कुछ टाइम जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो आपका अगस्त और सितंबर वाला एग्जामिनेशन है, उसको लेकर के अभी भी एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन बनी है। आप सभी जो दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उसमें कोई इशू नहीं है, वो एग्जामिनेशन अपने टाइम पर होगा। बट ये वाला जो सीन अभी चल रहा है, इसमें एज पर रिपोर्ट, एज पर एविडेंस शेयर्ड बाय सीबीआई एंड जो भी बड़ी एजेंसीज है उनके थ्रू, आप सभी का री एग्जामिनेशन नहीं होगा 99.9%, एज पर एविडेंस, एज पर जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया है। नीट को अगर ध्यान में हम रख के करें अगर, तो दिस इज माई ऑथेंटिकेटेड वीडियो। बहुत रिसर्च करने के बाद और नीट के रिजल्ट आने के बाद, फाइनल जो उनका जजमेंट है उसके आने के बाद मैं ये सेशन बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। इस बीच पिछले 7-8 दिन में मैंने कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी इस चीज़ के ऊपर में, क्योंकि मैं खुद भी अनक्लियर थी। बट नीट का ये फैसला आने के बाद हम नेट के फैसले के साथ भी ये चीज़ हम एश्योर हो सकते हैं कि हमारा भी सेम वही रिपोर्ट जा रही है सीबीआई की। जब तक कंप्लीट रिपोर्ट नहीं आ जाती चीज़ें ही नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी पढ़ते रहिए, और जो लोग दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने माइंड में, कृपया वो इन चीज़ों को लेकर अफेक्ट ना हो, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल अलग है, आपका तैयारी बिल्कुल अलग है। ये जो क्योस हुआ है, ज़्यादा क्योस इसलिए हो गया है क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में कुछ डिसीजंस ले लिए गए, जस्ट बिकॉज ऑफ नीट के भी मामले चल रहे थे। तो आप लोग भी अश्योर्ड रहिए कि आपके री एग्जामिनेशन होने के चांसेस बहुत बहुत कम है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। 15 जुलाई से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए। पेपर 1 की प्रिपरेशन शुरू हो गई है, पेपर 2 कॉमर्स की प्रिपरेशन शुरू हो गई है। जो भी विद्यार्थी जुड़ करके अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल का एक्सीलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपके माइंड में कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। चलिए कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आप सभी को कराती हूँ www.gyanada.org। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शनल जो आपके पेपर 2 सब्जेक्ट्स होते हैं उनके टेस्ट आप लगा सकते हैं। पेपर 1 की भी टेस्ट आप लगा सकते हैं। पेपर 1 के बहुत सारे फ्री टेस्ट मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं। फ्री टेस्ट के सेक्शन में आपको जाना है और आपके सामने मल्टीपल टेस्ट ओपन हो जाएंगे, ना सिर्फ पेपर 1 के बट आपके अलग अलग पेपर 2 के भी। तो आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। ज्ञानदा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ये टेस्ट आप अपने फ़ोन में भी दे सकते हैं, कंप्यूटर पर भी दे सकते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे अपने फ़ोन और लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप दोनों ही जगह आप इन फ्री टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यूजीसी नेट से जुड़े हुए तमाम इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकेशन के साथ में मैं आप सभी को शेयर करती हूँ। जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आई तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।